वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम लासा मासा वाला चैप्टर कर रहे थे। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो मासा होता है तो मासा सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बेसिक मेथड्स, जो तरीके थे या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने देखे थे। अब इसकी मासा वाली को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जो मासा में एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं वो आते हैं शेष वाले। ठीक। तो इसमें क्या है, मैं दिया रहता है कुछ संख्याएं दी रहेंगी, उसमें कहेगा वो कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर इन सब में भाग दें तो एक पर्टिकुलर नंबर में शेष बचेगा या फिर वो शेष दे देगा। तो इसमें कुल दो तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा उसमें कहेगा कि प्रत्येक दशा में जैसे मान लो दो शेष बचे या चार शेष बचे, इस तरीके के। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो इसमें क्या है, भाग देने पर सब में 9 शेष बचना चाहिए। वो कह रहा है कि समान शेष बचे यानी कि 9 शेष बचे। ठीक। अब इसमें क्या है, उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आए तो उसका मतलब अधिकतर यही होता है कि हमें मासा निकालना है। और इसमें कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर, जिससे भाग इन सब में भाग दें यानी कि इन सब में भाग देना है तो वो हमारा मासा ही निकलेगा। ठीक। तो शेष है वो 9 बचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्याएं दी रहती हैं इन संख्याओं में से क्या जो शेष रहता है, जो शेष बचना चाहिए उसे घटा देंगे और उसके बाद जो आएगा उन संख्याओं का हम मासा निकालेंगे। ठीक। तो संख्याएं हैं हमारे पास 134, 159 और 184। तो इन सब में से हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे इन तीनों में से। तो जो 9 घटाने पर जो भी संख्याएं आएंगी और हम उन संख्याओं का फिर मासा निकालेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 125, ये 150 और ये हमारा 175। ठीक। तो जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो कि प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर शेष बचे, तो हम क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है उसी को इसमें से, इन सब में से घटा देंगे। ठीक। घटाने के बाद फिर जो कुछ भी आएगा उसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, एचसीएफ निकाल लेंगे यानी कि फिर मासा निकाल लेंगे इन सब का। तो 125, 150 और 175 का हम निकाल लेंगे मासा। तो 125, 150 और 175 का जो भी मासा होगा वही क्या होगी, हमारी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देंगे तो हर दिशा में 9 शेष बचेगा। तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। भाग विधि से हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक। सबसे पहले ये कट जाएगा 5 बार में। तो ये हमारा 125 है तो ये हो गया 25 पंचे 125, ये 30 और ये हमारा हो जाएगा 35। इसके बाद फिर 5 से कट जाएगा एक बार में, तो ये हमारा 5, ये 6 बार में और ये 7 बार में। तो जो इसका मासा आया वो आ गया 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कि अगर इन सब में भाग दें तो 9 शेष बचे, वो हमारी हो जाएगी 25। तो हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी रहेंगी उनमें से शेष घटा देना है और शेष घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनका हमें मासा निकालना है। अब इसी में एक तरीके का क्वेश्चन और आता है। इसमें क्या है कि जो शेष है वो 1 दिया है यानी कि 9 दिया है। अब इसके बाद हर संख्या पे भाग देने पर अलग अलग शेष आए तो उसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। तो ऐसे ये हमारा एक सवाल है। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या में से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। पिछली वाले में क्या था, एक से शेष बच रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग शेष बच रहे हैं। यानी कि अगर उस संख्या का भाग हम 2934 में दें तो 11 शेष बचेगा और 3254 में दें तो 15 शेष बचेगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, जो शेष है उसे घटा देंगे। यानी कि 2934 में भाग देने पर क्या बच रहा है, 11 शेष। तो इसमें से 11 घटा देंगे और 3254 में भाग देने पर शेष बच रहा है 15, तो इसमें हम 15 घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी और उनका हम निकाल लेंगे फिर एचसीएफ यानी कि फिर उनका हम मासा निकाल लेंगे। तो जो संख्या आएगी वही हमारी हो जाएगी। तो इसे घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2923 और इसे भी घटा लेंगे तो ये हमारा होगा 3239। तो ये हमारी दो संख्याएं आ गई। अब इन दोनों का हम निकाल लेंगे मासा, यानी कि जो
2923 है और जो 3239 है, इन दोनों का निकाल लेंगे हम मासा। तो ये संख्याएं बड़ी हैं, तो इन संख्याओं के मासा निकालने के लिए हम भाग विधि का यूज़ कर सकते हैं, सेकंड वाली मेथड का यूज़ कर लेंगे। तो इस दो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, तो 2923 का भाग दे देंगे 3239 में। तो सबसे पहले तो ये एक बार ही आएगा, तो 2923 घटा देंगे, ये 6, ये 1 और ये हमारे पास बचा 3। अब इसका भाग जी 316 हमारा शेष बचा, जो भाजक रहेगा उसमें दोबारा इसका भाग दे देंगे। ये पिछली वाली वीडियो में बताया था, और जो शुरू की बताई थी सबसे पहली वीडियो कॉन्सेप्ट में, उसमें भी बताया था। तो अब ये हमारा जाएगा 9 बार में, तो ये हमारा आएगा 2844। ठीक, अब इसे भी घटा लेंगे, तो ये हमारा बचेगा 9 और ये 7। अब इसका दोबारा भाग दे देंगे 316 में, तो ये हमारा चला जाएगा 4 बार में, यानी कि 4 बार में ये 316 ही आ जाएगा। तो जो लास्ट का भाजक होगा, यानी कि जो लास्ट वाली भाजक होगा, वही हमारा क्या आ जाएगा, मासा। तो इन दोनों का मासा हमारा आ जाएगा 79। तो इसका मतलब हो गया कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर हम 79 का भाग देंगे और 89 का भाग देंगे इन दोनों संख्याओं में, तो पहली संख्या में भाग देने पे 11 और दूसरी संख्या में भाग देने पे 15 हमारा शेष बच जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन और रहता है, उसमें क्या रहता है कि यहाँ पे क्या है, हमें शेष दिया है, कितने शेष बच रहा है, इतने शेष बच रहा है, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि शेष नहीं दिया होगा हमें, उसमें सिर्फ ये कहा होगा कि एक समान शेष बचेगा। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें क्या रहा है, ऐसे किसी बड़ी से बड़ी संख्या में से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो उसमें उसने क्या कहा कि हर कंडीशन में, यानी कि तीनों में भाग दे तो एक समान शेष बचे। तो जब भी हमें शेष नहीं दिया होता है और सिर्फ इतना कहा जाता है कि एक समान शेष बचे, तो तब हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं रहती हैं, तो यहाँ पे तो हमारे पास घटाने के लिए शेष नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जब भी एक समान शेष कहेगा तो जो संख्या रहती है बड़ी संख्या, उनमें से छोटी संख्याओं को हम घटा देंगे। यानी कि जितनी भी हमारे पास बड़ी संख्याएं होंगी उनमें से हम जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी उन सबको घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 697। तो पहली कंडीशन में क्या करेंगे, 697 में से इन दोनों को घटा लेंगे, यानी कि पहले 697 में से 524 घटा देंगे और दूसरी बार में 697 में से 351। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद दूसरी जो छोटी संख्या है वो हमारे पास है 524, तो हम 524 में से 351 घटा देंगे। ठीक, तो जितनी भी बड़ी संख्याएं रहेंगी उनमें से जितनी भी छोटी संख्याएं वो सारी की सारी घटा देंगे, तो उतने जोड़े बना लेंगे जितनी भी हो जाए। तो इसमें कुल 3 जोड़े ही पॉसिबल है, तो हमने 3 जोड़े बना लिए, यानी कि 697 में से 524 घटा दिया, 351 भी घटा दिया और 524 में से 351 घटा दिया। ठीक, इन सब के अलावा तो और कोई जोड़ा बनेगा नहीं, क्योंकि बाकी और कोई ना जोड़ा बनेगा ना घटेंगे। तो अब हम इन्हें घटा लेंगे। ठीक, तो घटाने पे ये हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम घटा लेते हैं 697 में से 524, तो ये हमारा बचेगा 173। और फिर हम घटा लेंगे 697 में से 351, तो ये हमारा बचेगा 346 और इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 173। ठीक, तो इसमें क्या है, हमें घटाना है, जो बड़ी संख्या होंगी उनमें से जितनी भी छोटी संख्या हो सबको घटा लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे पहले और उसमें से उन दो छोटी संख्याओं को घटा देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर वाली संख्या लेंगे, फिर उनमें से उस सबसे छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो अब इन जो 3 संख्याएं हमारे पास आई, यानी कि 143, 173, 346 और 173, इनका निकाल लेंगे हम SCF यानी कि मासा। जो संख्याएं घटाने पे बची तो इनका निकालेंगे मासा, और मासा निकालने पर जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें भाग देने पर एक समान शेष बचेगा। ठीक है, तो अब इसका हम निकाल लेते हैं मासा, भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो 173 है, 346 है और हमारे पास 173 है। तो सबसे पहले 173 बार में चला जाएगा ये हमारा, ये 1 बचेगा, ये 2 और 1 है, तो बस इतना ही आया। तो जो इसका मासा हो जाएगा,
यानी कि 173, 340 और 173 का, तो वो हमारा हो जाएगा 173। तो अगर हम 173 का भाग देंगे तो जो शेष बचेंगे वो एक समान बचेंगे। ठीक, आप इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमारा एक और क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 545, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे, समान शेष बचे, और वो शेष भी ज्ञात करना है कि शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो हमने पिछला वाला किया। तो इसमें भी क्या करेंगे, सारे के सारे जो बड़ी संख्याएं होंगी उनमें से जितनी भी छोटी संख्याएं वो सारी की सारी हम घटा देंगे। तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारा कितना है, 969। तो 969 में से क्या क्या घटा सकते हैं हम, 863 घटा सकते हैं और 545 घटा सकते हैं। तो 863 घटा देंगे और 545 घटा देंगे। दूसरा हमारे पास है 863, तो इस 863 में से हम 545 घटा सकते हैं, तो 545 घटा देंगे। और 545 में से तो कुछ भी घटेगा नहीं, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं उससे बड़ी हैं। ठीक, तो इसके लिए हमें बस ये करना है, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसमें से छोटी घटाते जाएंगे, दूसरी छोटी घटाते जाएंगे, इस तरीके से घटाते जाएंगे। आप घटा लेंगे इन संख्याओं को, तो 969 में से 863 घटा देंगे तो ये बचेगी हमारे पास 106। इसमें से घटा लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 424, और इसे घटा लेते हैं तो ये होगा हमारा 318। ठीक, ये आ गया। अब इसका भी हम मासा निकाल लेंगे, यानी कि हम 106, 424 और 318 का निकाल लेंगे मासा। मासा निकाल लेते हैं, तो 106 हमारे पास, 424 है और 318 है। सबसे पहले ये हमारा कट जाएगा 2 से, तो ये बचेगा हमारे पास 53, ये 212 और ये हमारे पास 159, 159। इसके बाद ये हमारा कट जाएगा 53 से, तो ये एक बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार में। तो जो इसका मासा आया वो हमारा क्या आ गया, 2 गुणित 53 यानी कि 106। तो अगर हम 106 से इसमें और इसमें भाग देंगे तो हमारा एक समान शेष बचेगा। अब वो पूछ रहा है हमसे कि वो शेष भी ज्ञात करना है कि शेष कितना बचेगा। तो हम इन तीनों में से किसी भी एक संख्या में इस 106 से भाग दे देंगे। तो इस 106 का हम भाग किसी भी संख्या में दे देंगे। तो हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, 545 में भाग दे लेते हैं। किसी में भी दे सकते हो, किसी में भी दोगे तो शेष एक सा ही बचेगा। तो ये हमारा जाएगा 5 बार में, तो 5 का 30, ये हमारा आ जाएगा 530। घटा देंगे तो ये बचेगा 15। तो जो शेष बचेगा वो बचेगा हमारा 15। तो हर कंडीशन में हम भाग देंगे तो हमारा जो शेष है वो हमेशा 15 ही आएगा। अच्छा, अब इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी तक क्या थे, वो 3 अंक वाले थे हमारे, तो काफ़ी आसानी से हो गए थे। लेकिन अगर उससे बड़े रहें, यानी कि 4 अंक वाले हों, जैसे इसमें 16, 31, 40 और 61, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे। तो इसमें भी हमें वही सेम करना है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। यहाँ पे 61 है, उसमें से जितनी भी इससे छोटी संख्या होंगी उन्हें घटा लेंगे, यानी कि 46 घटा लेंगे, और इसके बाद हम 31 घटा देंगे, और उसके बाद हम ये 16 घटा देंगे। इसके बाद दूसरी इससे छोटी संख्या लिखेंगे जो कि हमारी पास है 40, तो 40 लिख लिया। अब इसमें से घटा देंगे, तो इसमें से क्या क्या घट सकता है, 31 और 16, तो 31 घटा देंगे और 16 घटा देंगे। इसके बाद हम फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि 31, तो 31 में से क्या घटा सकते हैं, 16। तो ये सारी कंडीशंस आएंगी, तो ये सारी की सारी हम लिख लेंगे और इन्हें घटा लेंगे। तो अब हम इन सबको घटा लेंगे। तो 16 में से 61 में से 40 घटाएंगे तो ये बचेगा 15, 61 में से 31 घटा देंगे तो ये बचेगा 30, 61 में से 16 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 45, 46 में से 31 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 15, इसे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 30, और 31 में से 16 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 15। तो ये सब हमारे पास बचे हैं। तो अब हम इन सब संख्याओं का निकाल लेंगे मासा। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15, 30, 45, फिर 15, 30 और 15। ठीक है, निकाल लेंगे तो ये 15 से कट जाएगा, यानी कि एक बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 1, ये 2 और 1, 1। तो जो इन सब का मासा आएगा वो हमारा आ जाएगा 15, यानी कि 15 वो छोटी से छोटी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है
इसका अगर हम इन सब में भाग देंगे तो एक समान शेष बचेगा। आप भाग दे के भी देख सकते हैं कि अगर 15 का भाग हम 16 में देंगे तो एक शेष बचेगा, 15 का भाग अगर हम 31 में देंगे तो 15 दूनी 30 एक शेष बचेगा, और अगर हम 61 में देंगे तो 15 चौको 60 ये हमारा एक शेष बचेगा। ठीक, तो जब भी अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, अब अगली वाली वीडियो में इसके आगे के हम टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।